Good morning, students. How are you? I hope you are well at your home. So, students, today we will do the chapter Rural Administration. So, before starting this chapter, I want to know that in the last chapter, that is the Panchayati Raj, we read about the Panchayat. हमने पंचायत के बारे में रीड किया था. So, can you think that what are the work of the पंचायत की पंचायत के वर्क क्या होते हैं? सोच सकते हो कि इस टाइम कि पंचायत क्या काम करती है. सो पंचायत look after educational facility, look after the road, electricity, okay, healthcare service and other some सर्विस इन द विलेज. जो हमारी पंचायत होती है वो हमारे एरिया के जो रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर सप्लाई, इन सबको मेंटेन करती है, इन सबको देखती है. ओके, बट फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज, अगर हमें गांव में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लाइक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सॉल्विंग द डिस्प्यूट अमंग द पीपल, अगर किन्हीं लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करना है तो कौन करेगा. ओके, and the other is resolution of the property related matter, resolution of the property related matter, कि अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू हो गया है तो उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा. सो दिस वर्क इज डन बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. इन सब वर्क को देखने की अथॉरिटी किसके पास होती है? पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पास. ओके, सो बेटा, इन द एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द पुलिस, कि जो ये हमारा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है कि डिस्ट्रिक्ट और हमारे स्टेट में जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है उसमें पुलिस का क्या वर्क होता है, पुलिस की क्या ड्यूटी होती है. सो स्टूडेंट्स, द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, ठीक है. सो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज टू मेंटेन लॉ एंड रिकॉर्ड, सोल्व क्राइम एंड सेटल डिस्प्यूट. ओके, सो पुलिस की ड्यूटी क्या होगी? यस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया एंड सोल्व क्राइम, क्राइम को कम करना, ठीक है, और जो क्राइम्स होते हैं उनको सोल्व करना एंड सेटल डिस्प्यूट, अगर किसी के बीच में कोई झगड़ा हो गया है तो उसको सेटल करना, उसे सॉर्ट आउट कराना, किसका वर्क होता है? पुलिस का. सो ड्यूटी ऑफ पुलिस इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, solve crime and dispute among people. Okay, this is the duty of police. So beta, every state in India has its own पुलिस फोर्स. कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सभी राज्यों की अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स होती है. ओके बेटा, सो द हेड ऑफ द पुलिस ऑन स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल पर जो हेड ऑफ पुलिस होता है वो कौन होता है? द कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम डीजीपी भी बोलते हैं. डीजीपी इज द हेड ऑफ द पुलिस इन द स्टेट. ओके, इज द हेड ऑफ द पुलिस इन द स्टेट. सो कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज द हेड ऑफ पुलिस इन द स्टेट. कि राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो पुलिस ऑफिसर, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर कौन होता है? DGP, Director General of Police, is the head of the police at the state level. Okay, he maintain law and order at state level. कि state level पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके पास होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ओके, देन for the easy and the better administration we divide state into district, कि हमारे राज्य का और हमारे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छा हो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अपने स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जैसे नाउ दिस टाइम हरियाणा हैज 22 डिस्ट्रिक्ट. ओके, हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट हैं. सो बेटा देखो क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट को, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज एसपी. कौन होता है? एसपी. द फुल फॉर्म ऑफ एसपी इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द हेड ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पुलिस फोर्स में जो सबसे हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर होता है दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द हाईएस्ट पुलिस हेड ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और एसपी वर्क
with the help of Deputy Superintendent of Police, Inspector, Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector, Head Constable and Constable, कि जो हमारे एसपी होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जो है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की हेल्प से जो है लॉ और ऑर्डर को अपनी डिस्ट्रिक्ट में बनाए रखते हैं। ओके, वी फर्दर डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, कि उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आगे डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोला जाता है पुलिस सर्कल या फिर सब डिवीजन। ओके, सब डिवीजन या फिर सर्कल। सो ईच सर्कल कंटेन एटलीस्ट 10 पुलिस स्टेशन। सो जो ईच सब डिवीजन ऑफ पुलिस होता है उसके अंडर जो है 10 पुलिस स्टेशन आते हैं। ओके, 10 पुलिस स्टेशन होते हैं और उन पुलिस स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थाना भी बोलते हैं। एंड SHO क्या, स्टेशन हाउस ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ अ थाना, और उस थाना का, उस थाने का जो हेड होता है, उस थाने का जो SHO होता है उसे हम क्या बोलते हैं, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द थाना, कि थाने का जो इंचार्ज होता है उसको हम SHO बोलते हैं। ओके, हम क्या बोलते हैं, SHO। ओके, क्लियर। सो बेटा, नाउ आई एम नरेटिंग अ वन स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, श्यामलाल एंड मोहन। ओके, सो श्यामलाल एंड मोहन आर फ्रेंड्स। सो श्यामलाल had gone to the village, gone to the city in search of work. So श्यामलाल क्या होता है, वो शहर चला जाता है काम के लिए। And before leaving the village, he gave the right to Mohan to look after their land. कि वो क्या होता है, श्यामलाल जो है अपने फ्रेंड मोहन को कह देता है कि तुम मेरी जो ये लैंड है, ठीक है, ये जो एरिया है, मेरी जो जमीन है, उसका ध्यान तुम रखना। Okay, so after a 2 year when Shyamlal comes to a village, जब 2 साल के बाद श्यामलाल जब अपने गांव आता है, so he noticed that Mohan had take over some land of Shyamlal। क्या देखता है कि मोहन ने श्यामलाल की कुछ प्रॉपर्टी को हथिया लिया है, कुछ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। एंड मोहन सेड दैट दिस लैंड इज गिवन बाय मोहन टू मी, कि ये लैंड जो है मोहन ने मुझे दी थी, एंड नाउ इट इज माइन, और ये अब ये मेरी है। सो श्यामलाल ट्राई टू कन्विंस मोहन, जो श्यामलाल होता है वो मोहन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लीज रिटर्न माई लैंड बिकॉज इट इज दिस लैंड इज माइन एंड आई हैव नॉट गिव दिस लैंड टू यू, कि ये लैंड मैंने तुम्हें नहीं दी थी। ओके, मैंने तुम्हें कुछ दिन के लिए वैसे ही यूज करने के लिए दी थी। सो दे स्टार्ट डिस्प्यूटिंग विद ईच अदर, उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। सो श्यामलाल वेंट टू द सरपंच, जो श्यामलाल जो होता है वो सरपंच से मिलता है। द सरपंच नेम इज असलाम। सो असलाम सेड टू श्यामलाल कि गो टू द पुलिस स्टेशन एंड कंप्लेन अबाउट मोहन। ओके, वो कहता है अबाउट मोहन। वो क्या कहता है, जो असलाम होता है वो श्यामलाल को सजेस्ट करता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और मोहन की कंप्लेन कराओ। सो श्यामलाल कहता है ओके। सो अब श्यामलाल को ये नहीं ध्यान रहता कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में जाए, द विलेज पुलिस स्टेशन, सिटी पुलिस स्टेशन और द पुलिस स्टेशन इन द सिटी वेयर ही लिव्ड, या उस सिटी के पुलिस स्टेशन में जाए जहां पर वो 2 साल से रह रहा था। सो द सरपंच टोल्ड श्यामलाल टू मूव टू द विलेज पुलिस स्टेशन, कि तुम जो है विलेज का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाओ। सो इन द पुलिस स्टेशन श्यामलाल मेट टू SHO। तो श्यामलाल जो होता है वो SHO मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर मीन्स इंचार्ज ऑफ थाना। ओके, इंचार्ज ऑफ थाना, उससे मिलता है। ही टॉल्ड अबाउट हिज सिचुएशन, जो श्यामलाल होता है वो अपनी सारी बात जो है SHO को बता देता है। सो SHO राइट हर कंप्लेन, जो SHO होता है वो श्यामलाल की कंप्लेंट लिखता है एंड ही सेंड अ कांस्टेबल विद श्यामलाल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। उसके बाद SHO क्या करता है, एक कांस्टेबल को श्यामलाल के साथ भेजता है उस मैटर को देखने के लिए, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
ओके, सो नाउ मोहन एंड श्यामलाल वेंट टू अ पटवारी। मोहन और श्यामलाल जो होते हैं वो विलेज में जो पटवारी होता है उसके पास जाते हैं। सो वाई दे मूव टू द पटवारी? कैन यू टेल मी, कैन यू थिंक कि वाई मोहन एंड कांस्टेबल वेंट टू द पटवारी ऑफिस? कांस्टेबल वेंट टू द पटवारी ऑफिस कि श्यामलाल और जो कांस्टेबल होते हैं वो पटवारी के ऑफिस में जाते हैं। सो व्हाई दे मूव इन द पटवारी ऑफिस? कि वो पटवारी के ऑफिस में क्यों गए केस को सॉल्व करने के लिए? बिकॉज पटवारी इज अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु मेंटेन एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड। बिकॉज पटवारी इज अ पर्सन हु मेंटेन लैंड रिकॉर्ड ऑफ ईच फार्मर इन द विलेज। की जो पटवारी होता है वो एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति की कितनी प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। सो दैट्स व्हाई श्यामलाल एंड अ कांस्टेबल वेंट टू द पटवारी ऑफिस। ओके, सो व्हेन दे वेंट टू पटवारी ऑफिस, पटवारी हेल्प इन सॉल्विंग द केस। जो पटवारी होता है वो उनको उस केस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। बिकॉज इन द रिकॉर्ड दैट लैंड इज बिलोंग्स टू श्यामलाल। क्योंकि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो जो लैंड जो थी वो किससे बिलोंग कर रही थी? श्यामलाल से। सो when the constable see this report, he sought out the dispute between श्यामलाल एंड मोहन। कि फिर उस कांस्टेबल ने श्यामलाल और मोहन के बीच में जो डिस्प्यूट था उसे सोल्व कर दिया, क्योंकि अब उनके पास एविडेंस प्रूफ था कि दिखाने के लिए लैंड रिकॉर्ड था कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो श्यामलाल की है, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मोहन, यह मोहन की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पटवारी कांस्टेबल solve this डिस्प्यूट बिटवीन द श्यामलाल एंड मोहन। की पटवारी की हेल्प से कांस्टेबल ने श्यामलाल और मोहन के बीच में जो भी डिस्प्यूट था उसे शॉर्ट आउट कर दिया। ओके, एंड द बुक विच इज यूज्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड इज कॉल्ड द खसरा। ठीक है, ऑल दीज रिकॉर्ड आर मेंटेन इन अ रजिस्टर। ये जितना भी लैंड रिकॉर्ड होता है उसे एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, उसको बोलते हैं खसरा। उसको क्या बोला जाता है? खसरा। ओके बेटा, सक्सेशन एक्ट 2005। So what is the mean by the Hindu Succession Act 2005? Let me explain. Beta, for a long time, women did not have any right on their parent property. Okay, क्या होता था कि काफी लंबे समय से ये एक ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि वीमेन डिड नॉट हैव एनी राइट, कि वीमेन का अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। ओके, so when this act came into force, जब ये एक्ट आया, so after this act women were given equal right to man to inherit property। कि विमेन को भी मैन के बराबर राइट दिया गया कि वो अपने इनहेरिट का मतलब होता है उनके एंसेस्टर के थ्रू जो प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, लाइक पहले उनकी ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी थी, फिर उनके पेरेंट की प्रॉपर्टी हुई, तो उस तरह से जो भी इनहेरिट प्रॉपर्टी है उस पर मैन एंड वीमेन हैज इक्वल राइट। उस प्रॉपर्टी पर उसके मैन का और वीमेन का दोनों का इक्वल राइट होगा। ओके, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। सपोज माई फादर हैज सम प्रॉपर्टी, मेरे पापा की कुछ प्रॉपर्टी है, एंड आई हैव 2 सिबलिंग, मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, मी एंड वन माई ब्रदर। ओके, मी एंड वन माई ब्रदर नेम इज विकास। सो on the property of my father we both have equal right। कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी पर मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है उस पर मेरे भाई का और मेरा इक्वल राइट है। क्यों? क्योंकि द गवर्नमेंट स्टार्टेड अमेंड एक्ट दैट इज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट। कि हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट जो था वो बनाया जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे और मेरे भाई को मेरे फादर की प्रॉपर्टी में से इक्वल पार्ट मिलेगा, इक्वल जो है उस प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, और ये जो ये एक्ट था ये बनाने का मोटिव क्या था? बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर द
इंश्योर दैट द वीमेन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। ओके, जो गवर्नमेंट ने ये लॉ इसलिए, ये एक्ट इसलिए बनाया ताकि वीमेन को डिस्क्रिमिनेट ना किया जा सके एंड इट गेट अ बेटर स्टेटस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो वीमेन की जो इंफीरियर पोजीशन होती है उसको भी रिमूव किया जा सके और वीमेन का स्टेटस जो है वो अच्छा किया जा सके। सो इसलिए जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट को लाया गया। ओके, एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये जो एक्ट जो है ये इंडिया के सभी स्टेट में और सभी यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है। ओके, so this chapter has finished. In the next class we will do the chapter India in the geo. Okay, so bye all of you.